हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 से 10 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किन केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसके तहत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का सिर्फ एक ही राशन कार्ड होगा और वो उस राशन कार्ड से देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकता है। पहले क्या होता था, पहले अगर किसी का उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में राशन ले सकता था और उससे उस राशन कार्ड से किसी भी दूसरे राज्य में राशन नहीं मिलता था। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसके तहत किसी भी नागरिक का सिर्फ एक राशन कार्ड होगा और वो उस राशन कार्ड से देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकता है। तो लद्दाख और लक्षद्वीप, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में हाल ही में शामिल किया गया है। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह और कारगिल। लेह और कारगिल इसकी राजधानी है। और लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कावारत्ती। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। दक्षिण हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर के सिंह। तो आर के सिंह ये केंद्रीय विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं। तो केंद्रीय विद्युत और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। दक्षिण गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान, इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाला गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दक्षिण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है उषा पांडे। तो ये हैं उषा पांडे और इनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है। राकेश अस्थाना, जिन्हें हाल ही में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बना दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक बना दिया गया है। और उषा पांडे ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। दक्षिण मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में किससे नियुक्त होने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, VK यादव। तो VK यादव ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ये रेलवे बोर्ड के CEO बनेंगे। और बात हुई रेलवे की, तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। दक्षिण ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार किस एयरपोर्ट ने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। इसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार जीता है। अपने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, इसमें भारत है 48वें स्थान पर। ऑप्शंस इसके गलत हैं, इसका आंसर होगा 48वें स्थान पर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें भारत है 48वें स्थान पर। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है अमेरिका और भारत है इसमें 48वें स्थान पर।
अपने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रतियोगिता का नाम है वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज़। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज़ नामक एक प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी, जिसमें उन्हें जल संसाधन के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदानों का वर्णन करना होगा। बात हुई जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अपने तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए एम वीर लक्ष्मी। तो यह है एम वीर लक्ष्मी। तो एम वीर लक्ष्मी को तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अपने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। यह है अवीक सरकार। तो अवीक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में। 27 अगस्त 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। अपने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बन गए हैं? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसके नए CMD बन गए हैं हेमंत खत्री। तो हेमंत खत्री ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई 1941 में। तो इसके नए CMD बन गए हैं हेमंत खत्री। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इस बुक को लिखा है करण जौहर ने। तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर इस बुक को लिखा है। तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव इस बुक को लिखा है करण जौहर ने। हाल ही में इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस ऐप को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में इन्होंने इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। रमेश पोखरियाल निशंक इससे पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो अब ये शिक्षा मंत्री बन गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में इन्होंने इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अपने किस राज्य की सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो आई रखवाली ऐप इसे लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। तो पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो आई रखवाली ऐप इसे पंजाब सरकार ने लॉन्च किया। बात करें पंजाब की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए, दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने के लिए इसे मनाया जाता है और इसे मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। मदर टेरेसा जिनका कोलकाता में निधन हो गया था 5 सितंबर 1997 में, और मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं।
अगला प्रश्न है, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रूस। तो हाल ही में रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है और इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत की ओर से इसमें भाग लिया था। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये सिर्फ ब्रिक था। बाद में वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, जिसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। प्रश्न, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, इस बुक को लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। तो इस बुक को दुनिया भर के छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली भरे जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, इस बुक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और इसकी स्थापना 5 जून को हुई थी। तो इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, बजाज आलियांज के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना को। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसका मुख्यालय है पुणे में और इसके एमडी सीईओ हैं तरुण चुग। प्रश्न, किस बैंक के द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है? तो होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इस प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा और इन परियोजनाओं को ग्राहक घर पर आराम से बैठकर ऑनलाइन देख सकते हैं। तो होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू की गई है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। प्रश्न, 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसे जीत लिया है पी इंडियन ने। तो पी इंडियन ये भारत के हैं, तो भारत के पी इंडियन ने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रश्न, 11वां इंट्रा नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रूस। तो 11वां इंट्रा नेवी नौसेना अभ्यास ये भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित करने का दावा किया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।